Now let's start with chapter number 6, conserving of plants and animals. In this chapter, we will study about conserving of plants and animals. कैसे हम plants and animals को conserve करते हैं और हमारे लिए important भी है अपने, अगर आपको environment को अपने protect करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने plants and animals को conserve करना पड़ेगा, ठीक है। और जो rich variety of plants and animals है, ये strong relationship बनाती है हमारे within their habitat। और जो forest, when a forest is destroyed, जब आपका forest destroy हो जाता है, उससे क्या होता है कि जो आपके animals हैं या तो वो extinct हो जाते हैं या फिर endangered हो जाते हैं। Now, we find varieties of animals and plants around us, whether known or unknown. All living organisms, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म चाहे ऑन द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड टू द बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। नाउ प्रिजर्विंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचर, फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर प्रिजर्वेशन इन फॉर द लाइफ फॉर्म। फॉरेस्ट जो होते हैं वो एक गुड एंडॉग ऑफ वाइल्ड लाइफ होते हैं, और वाइल्ड लाइफ में आपके सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हैं। वाइल्ड प्लांट्स में भी माइक्रोब्स, एल्गी, उसमें लाइव वर्म्स, फॉर्म्स, ये सब आ जाते हैं। और एनिमल्स में भी माइक्रोब्स, वर्म, इंसेक्ट, फिश, बर्ड्स एंड मैमल्स। नाउ डीजनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम पढ़ेंगे डीजनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक ही मैनमेड डिजास्टर से आती है और एक नेचुरल डिजास्टर से आती है। सबसे पहले हम देखते हैं मैनमेड डिजास्टर, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है लैंड यूज पैटर्न में, ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, एनर्जी कंबक्शन, एमिशन, पॉल्यूशन। देखो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रही है, ठीक है, एमिशन हो रहा है ज़्यादा। आपने देखा होगा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी निकल भाई, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा क्या होगा, हमें लैंड एरिया को डिग्रेड करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को डिग्रेड करना पड़ेगा, उससे लैंड बनाने के, लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करने। नेचुरल डिजास्टर से स्ट्रॉन्ग और साइक्लोन, अर्थक्वेक, क्लाइमेटिक चेंज, और फिर कुछ लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके कैसे नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल ये करोगे। अब कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन, देखो आपके वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, ठीक है, दे आर एसेंशियल फॉर वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। बट टुडे आप देखते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, और हम यूज करते हैं लैंड का फॉर डिफरेंट पर्पस। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो, जैसे आपने देखा होगा, या तो हम प्रोक्वायरिंग कर रहे हैं लैंड कल्टिवेशन की, हाउसेज या फैक्ट्रीज बना रहे हैं, या फिर फर्नीचर बनाने के हम वुड का एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। नाउ कॉन्सिक्वेंसेज, अगर हम बात करते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज है इसके, कॉन्सिक्वेंसेज की बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जो पॉल्यूटेड लेवल ऑन द अर्थ, जो लेवल होता है पॉल्यूशन का अर्थ पे, वो भी बन जाता है, ठीक है। इन द इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, और डिफॉरेस्टेशन जो है वो बैलेंस होता है, उसको डिस्टर्ब। कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूज, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज, ठीक है, जो ट्रीज है कटिंग के वो काट, देखा ना, वो पेड़ काटते हैं, रेनफॉल हो रहा है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वो ये डिक्रीज हो रही है। नाउ देयर विल बी इंक्रीज चेंजेस इन नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉट की, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रॉट की। देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है फॉर फोटोसिंथेसिस। Fewer trees mean less carbon dioxide will result in the increased amount of atmosphere, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, हीट रेस को रिफ्लेक्ट करती है बाय द अर्थ, उसको ट्रैप कर लेती है। भाई टेम्परेचर इंक्रीज हुआ अर्थ का, वो क्या करता है, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है, रेनफॉल को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या आता है, ड्रॉट आता है। नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन, मतलब आपने देखा होगा चेंज हो रहा है इन द सॉइल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की वो इफेक्ट हो रही है बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। किससे इफेक्ट हो रही है, प्लांटेशन से और वेजिटेशन से। बट कटिंग ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, भाई आप अगर पेड़ काट रहे हो उससे क्या हो रहा है, ज्यादा सॉइल इरोजन, क्योंकि क्या हो रहा है, जो रिमूवल हो रहा है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल का। द सॉइल हैज लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल, जो फर्टाइल लैंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेजर्ट में, और वो क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन। डिसअपियर एनिमल्स एंड प्लांट, धीरे धीरे क्या होता है, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं।
Cutting of forest and poaching of and capturing and hunting had made many plants and animal species disappear. Mentioned today, excessive exploitation of natural resources result in degeneration of certain species. For example, बहुत सारे जो medicinal plants हैं, fleshy animals हैं, they disappear. दो flightless bird है, जो Mauritius की है, वो भी आप देखते हैं वो captured हुई and killed for food, और धीरे धीरे वो भी क्या हुई है, extinct हो गई है. ऐसे डायनासोर भी आपके क्या हुए हैं, extinct हो गए हैं from the past. Now protecting forest and wildlife, आप कैसे forest और wildlife को protect कर सकते हैं, ठीक है. We get fiber, wood, food and fuel from plants, ठीक है. और आपको मैनेजमेंट भी करनी है फॉरेस्ट की भी, वाइल्ड लाइफ की, सोर्सेज की भी. ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है भाई, आप कैसे इनको कैश कर सकते हैं, ठीक है. इसलिए ज़्यादा जो रिसोर्सेज है वो रिन्यूएबल है. कैसे रिन्यूएबल है, एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू कंजर्व एयर, वाटर एंड लैंड. और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है किसको कंजर्व करना, एयर को, वाटर को और लैंड. द रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स, जो रिच वेराइटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद देयर हैबिटेट, ठीक है. एंड इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, और ज़रूरी भी है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करते हैं. फॉरेस्ट जो है आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूजफुल है. देखो आपने देखा होगा फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है. क्यों? पहली बात तो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, एंड ये प्रोवाइड करते हैं वुड फॉर मेकिंग हाउसेज, ठीक है. हाउसेज बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग पेपर, एंड ये प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन. ये रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और ये वाटर साइकिल को क्या करते हैं, गॉन करते हैं, फ्लड को चेक करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. क्या बताया मैंने आपको, प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को, मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ CO2, वुड प्रोवाइड करते हैं फॉर मेकिंग हाउस एंड फर्नीचर, प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल फॉर पेपर, प्रोटेक्शन देते हैं हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, वाटर साइकिल को गवर्न करते हैं, फ्लड को चेक करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन, और ये फूड और क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. एंड सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकिंग टू प्रोटेक्ट कंजर्वेशन. पहले क्या कर सकता है, आपको डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना, ठीक है, रोकना है, पेड़ नहीं काटने हैं. दूसरा क्या है, एफॉरेस्टेशन, वन मैन वन ट्री, ये स्लोगन दिया गया है. आपका करना है एटलीस्ट हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, एक ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट फॉसेट डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से है, डिजीज एंड इंसेक्ट की वजह से, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको इंसेक्टेड ट्रीज को क्या करना है, रिमूव करना, ठीक है. नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग. देखो जो कैटल होता है, शीप हो गए, उनको ऐसे ही छोड़ना नहीं है ग्राउंड में ग्रेस करने के, क्योंकि जो यंग ट्रीज होते हैं वो उनको काट खा जाते हैं, और जो लोअर लीव्स होते हैं उनको खाने की वजह से क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, वो इंजर्ड हो जाती है. और जो ओवरग्रेजिंग को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है टू सेव फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज प्लांट हार्वेस्टिंग. अ बेटर वेज टू कट द सोर्स ऑफ ट्रीनर एरिया. सबसे आप अनकट ट्रीज को इरोजन से प्रिवेंट करें और सीड प्रोड्यूस करें और न्यू ट्रीज को ग्रो करें. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फायर. ह्यूज फॉरेस्ट एरिया जो है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और फायर की वजह से क्या होता है, केयरलेसनेस की वजह से जो लोग हैं, कुछ नेचुरल लाइटनिंग ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टेम एंड ब्रास है, ठीक है. फॉरेस्ट फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय स्प्रेइंग द एक्सटिंग्विश सॉल्यूशन, ठीक है. हम उसके विंड सेल्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं. वाइल्ड लाइफ क्या होती है, Wildlife refers to plants and animals and other organisms that are non-domestic, ठीक है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसके नेचुरल डिजास्टर में मिलता है उसको क्या कहते हैं, that is refers to animals or plants that are undisturbed by human. इनको ह्यूमन बीइंग डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं. Wildlife can be found in all the ecosystem. All ecosystem is made up of plants, animals and microorganisms. Desert, rain, forest, plains and other including most developed area all have distinct forms of life. और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की. और अगर आपको कंजर्व करना है वाइल्ड लाइफ को तो आपको क्या करना है, कुछ आपको रेमेडियल मेजर्स लेने हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी, ठीक है. और जो लैंड है, द लैंड आर अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू लीगल प्रोसेस. जैसे आपके नेशनल पार्क भी हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है, बायोस्फीयर रिजर्व. नेशनल की बात करते हैं, दे आर द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे आप फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हैं, उस हैबिटेट्स को एंड नेचुरल रिसोर्सेज को.
It is declared on by the national government. It is protect from the human development and pollution. यहाँ पे कोई ह्यूमन डेवलपमेंट या कोई पॉल्यूशन आपको देखने को नहीं होगा. नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क इज हैले नेशनल पार्क, जो आपका 1935 में स्टैब्लिश हुआ था. इसको नाम दिया था रामगंगा और फिर प्रेजेंट ईयर इसको क्या कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. कुछ और नेशनल पार्क भी है, कान्हा जी गिर नेशनल, हजारीबाग, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, काजीरंगा, दुधवा नेशनल पार्क जो आपका असम में है, दुधवा जो सिर्फ पूरे नेशनल पार्क जो आपका एम. अब हम बात करेंगे सेंचुरी की. अ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिट. ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करा जाता है कि जिनका हैबिटेट है वो डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है, सम एनिमल्स में लिव इन टेम्पररी एज माइग्रेटरी बर्ड्स एंड अदर मे बी परमानेंट रेजिडेंट. कुछ एनिमल्स होता है, कुछ टेम्पररी रहते हैं एज अ माइग्रेटरी बर्ड, और कुछ होते हैं जो कैसे रहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट. आपके 28 टाइगर रिजर्व्स हैं जो आपके प्रोटेक्ट टाइगर से गवर्न कराते हैं, और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिनको हम बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं. जैसे दक्षिण सेंचुरी जो आपकी जम्मू कश्मीर में है, मानस टाइगर सेंचुरी पलामू, सुंदरवन, सरिस्का, रथम्बोर, सुल्तानपुर, कैलिडियो घाना, चौट चिलिका सेंचुरी. ये सारी क्या है, आपकी कुछ बर्ड सेंचुरी है. ठीक है, नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व. A biosphere reserve is a large area of protected land for conservation of wildlife and plant reserve. इसमें हम क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ का, प्लांट का और एनिमल्स को क्या कहते हैं, कंजर्व करते हैं. ये मेंटेन करता है बायोडाइवर्सिटी को और कल्चर ऑफ दैट एरिया. एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड 14 बायोस्फीयर रिजर्व. एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन मिला, किसने दिया, IUCN ने दिया. ठीक है, एंड जो नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस पे बेस्ड है, यूनेस्को पे और मैप पे. ठीक है, मैप पे मतलब मैन एंड बायोस्फीयर program list. Now there are the Nilgiri Reserve, Biosphere Reserve, Nanda Devi उत्तराखंड में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु. ठीक है, और कुछ और भी है जैसे पंचमढ़ी, मानस, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई और नौकरेक. नौकरेक आपको था मेघालय में. ठीक है, आप ऐसे आप कर सकते हो, मेघ बारिश से और नाव से जाते हैं बारिश में, तो नौकरेक कहाँ लाया करता है, आपका मेघालय. नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ठीक है, फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज और इनका मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. पहले हैबिटेट प्रिजर्वेशन कराए. ठीक है, जो आपके जितने भी एनवायरनमेंट है जो डिस्टर्ब है, जब ट्रीज को कट डाउन करा जाता है, ठीक है, एंड द रेट एट दे आर कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. जो इफेक्ट होती है ग्रोथ ऑफ न्यूमरस प्लांट की और माइग्रेशन के एनिमल्स की, किसकी वजह से होती है भाई, या तो उन्हें फूड नहीं मिल रहा या फिर शेल्टर नहीं मिल रहा. इससे ही क्या करेंगे, एनिमल्स माइग्रेट करेंगे. ठीक है, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हैबिटेट प्रिजर्वेशन का. ठीक है, अगर आप डिफॉरेस्टेशन नहीं करोगे एनिमल्स हैबिटेट वहीं रहे. प्लांटिंग फ्यू फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड फॉर द वाइल्ड लाइफ. ठीक है, आप क्या करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेट करें. ठीक है, परमानेंट प्रोटेक्टेड एरिया बनाएं, जिससे क्या कर सकते हैं, हम एनिमल्स के हैबिटेट्स को प्रिजर्व कर सकते. नेक्स्ट इज हंटिंग रेगुलेशन. बैन होना चाहिए हंटिंग ऑफ एनिमल्स पे, स्पेशली दोज विच आर थ्रेटेंड स्पीशीज जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. ठीक है, और इनको हमने कैटेगराइज कराए, थ्रेटेंड स्पीशीज को IUCN ने कैटेगराइज कराया इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट स्पीशीज. इंडेंजर स्पीशीज क्या होते हैं, जो फेस कर रही है डेंजर एक्सटेंट, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं. वल्नरेबल स्पीशीज दोज विच आर एट द वर्ज ऑफ बीइंग इंडेंजर्ड. इफ नॉट, अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएंगे. वो स्पीशीज होते हैं वल्नरेबल, जैसे आपका डियर, मंकी, लंगूर्स, वल्चर, प्रोप्यूगाई, डायनासोर, टॉर्टोइज, फ्रॉग और ग्रेस. ये क्या है, आपके वल्नरेबल स्पीशीज. नेक्स्ट इज रेयर स्पीशीज, दोज विच आर फाउंड इन स्मॉल नंबर. ठीक है, बहुत लिमिटेड, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. ठीक है, जैसे आपके डायनासोर हो गए, ऑर्चिड्स हो गए. सर्टेन स्पीशीज विच आर लाइकली टू बी डिसअपियर. धीरे धीरे क्या होगा, ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल डिजास्टर की वजह से खत्म हो जाए. जैसे स्नेक हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया. ये कैसे स्पीशीज है, ये थ्रेटेंड स्पीशीज. अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की. फ्लोरा और फोना क्या होता है, जहाँ पे आपके प्लांट्स, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एक साथ रहते हैं विद एनिमल्स, उन्हें क्या कहता है, फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा जहाँ पे प्लांट्स हो गए, फोना जहाँ पे एनिमल्स. फ्लोरा एंड फोना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल नेचुरल रिसोर्स है, एंड देयर इज plants provide food for us and for animals. जैसे salt, teak, mango, silver, fir. ये सारे क्या हैं, आपके फ्लोरा के एग्जाम्पल. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा. और चिंकारा, ब्लू व्हेल, बार्किंग डियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, ये सब किसके एग्जाम्पल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ फोक.
नाउ एंडेमिक स्पीशीज, ये वो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो एक्सक्लूसिवली आपको सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में दिखते थे. दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर. ठीक है. द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एंडेमिक्स यू, जैसे आपका ह्यूमन और ग्रे रैट, ये वाइड स्प्रेड है इन द हैबिटेट. मोस्ट रीजन अब कुछ क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे आपका साल हो गया, वाइल्ड मैंगो हो गया, किसके एग्जाम्पल है? ये एंडेमिक फ्लोरा है काके पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. नाउ रेड डाटा बुक, ये सोर्स बुक है जो रिकॉर्ड्स रखती है सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज के, एनिमल्स के, प्लांट्स के. ठीक है. IUCN ये कैटलॉग है जो हाईलाइट करती है कि कौन से क्रिटिकल स्पीशीज है, कौन से इंडेंजर्ड है और कौन से वल्नरेबल. नेक्स्ट इज माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? जब एनिमल्स जो करते हैं, मूव करते हैं ग्रेट डिस्टेंस रेट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और कुछ टाइम बाद अपने घर वापस आ जाते. ठीक है. ये नहीं क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेशन अलग अलग तरीके की होती है. टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे सीजनल माइग्रेशन. दिस अकर्स इन मैनी स्पीशीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए. ये माइग्रेशन क्या होती है? ये जो एनिमल्स है विद मोर फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, फूड एंड वाटर क्या करते हैं, वहाँ से मूव करते हैं. और कुछ बर्ड्स होते हैं स्ट्रॉक, साइबेरियन क्रेन, मलाड डक एंड विजिट इंडिया एवरी विंटर. और नेक्स्ट एंड रेज देयर यंग वंस, उनको अपने यंग वंस को रेस करते हैं, दोबारा अपनी पर्टिकुलर जगह पे आते हैं. बहुत फिशेस भी ऐसी जैसे सैल्मन, एलिस, ये माइग्रेट करती है टू स्पॉनिंग ग्राउंड और ये चेंज करती है फ्रॉम सॉल्ट वाटर. ठीक है. मैनी मैराइन क्रिएचर्स भी हैं जैसे सी टर्टल हो गए. ठीक है. आपके सील्स हो गए और मैनी सी बर्ड्स हो गए. ये कुछ एम्फियंस हो गए. ये गैदर्ड करते हैं अपने शेल्टर को और स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग इन सीजन. अनदर टाइप ऑफ माइग्रेशन is one trip which is regular dispersal of young of most species. ठीक है. Sometimes migration is seriously affected by the increasing rate of destruction of. इससे क्या होता है, आपका जो डिस्ट्रक्शन होता है नेचुरल हैबिटेट का वो बहुत ज़्यादा होता है. Now recycling of paper. We know that paper is important product of trees and we get from the forest. Do you know it takes 17 full grown trees to make a 1 ton of paper. 17 full grown trees चाहिए अगर आपको 1 टन पेपर बनाना. ठीक है. Next is reforestation. Reforestation is restoring of destroyed forest by planting new trees. The plant trees should generally be of same species. We should plant at least as many trees as we cut. Reforestation takes place naturally also. The deforested area होता है उसको हमें left करना undisturbed. In natural reforestation, कोई भी human being को उसमें रोल नहीं होता. ठीक है. The act is aimed at preserving and conservation of natural forests and meeting the basic needs of the people. हमें जो लोगों की जो बेसिक नीड है उसको मीट करना, ये हमारा काम है. इसे क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.